परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की पूरी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बना लेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि 6 महीने क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और ऐसा लग रहा है कि लगभग 6 महीने तो लग ही जाएंगे अगला जो 2024 का टीयर 1 आने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में जो बच्चे अब टीयर 2 के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर जो ऑलरेडी परेशान हैं कि भैया हमें पढ़ना क्या है, बिगिनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, सारी की सारी कंप्लीट स्ट्रेटजी आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं एकदम A to Z। आप देखिए इसके अंदर मैं प्लानिंग एग्जाम का स्कीम, सिलेबस, कट ऑफ, टाइम टेबल, बुक्स, कोचिंग, मार्क्स रिक्वायर्ड कितने हैं, मॉक्स, सेक्शन सिलेक्शन क्या करनी होती है, मैं ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं ना इनके ऊपर एक एक करके बात करने वाला हूं। आप देखिए कि हो सकता है कि कुछ बच्चे अभी इस पोजीशन में हों और कुछ बच्चे इस पोजीशन में हों, कई बच्चे हो सकता है कि इस पोजीशन तक पहुंच रखे हों और सिर्फ एक कदम की दूरी पे हो अपने सिलेक्शन से। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं एक बच्चे की। आप हो सकता है किसी भी स्टेज में अभी हो, किसी भी स्टेज में होंगे, लेकिन आपको आज बहुत तगड़ी वाली गाइडेंस मिलने वाली है, डिटेल्ड गाइडेंस मिलने वाली है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत काम की वीडियो है ये आपके लिए। आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि जो मार्क्स रिक्वायर्ड है टीयर 1 के लिए वो कितने हैं। अब देखो यहां पे हमें जो है ना, क्योंकि जैसे जैसे देखिए समय बदल रहा है, पेपर के अंदर कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कठिनाई भी बढ़ती जा रही है, तो ये जो है ना ये एक टारगेट रेंज की लगभग की यहां पर जाएंगे तभी ही आपका थोड़ा बहुत कुछ बन पाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो यूआर की कैटेगरी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, इनके सबके मैंने लगभग एक रफ आइडिया लिखा है मार्क्स का। लेकिन अब देखिए कि आपको एक सिर्फ यही टारगेट नहीं बनाना है। अगर इन टारगेट्स को अचीव करना है आपको पेपर के अंदर कि आपको क्वालिफाई करना ही है, तो ये एक अच्छा टारगेट नहीं है। टारगेट आपको कम से कम उससे ज्यादा का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप सेंटर का टारगेट बनाएंगे तभी हो सकता है कि इधर उधर कहीं आपका वो डांट जाकर लगे है उसके ऊपर, है ना। लेकिन अगर आप बनाएंगे ही नहीं सही से और एकदम छोटा टारगेट बना लेंगे तब भी दिक्कत है। तो आप देखिए कम से कम 160 165 का या 155 से प्लस का ही टारगेट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि उतने भी नंबर नहीं आएंगे जितने की क्वालिफाई आपको करवा दे। और बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, लोग सोचते हैं कि बस क्वालिफाइंग तो यूं ही हो जाएगा जी, इसके अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है, क्वालिफाई तो है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई ही नहीं होने वाला, यही सीन होता है इसके अंदर जब आप हल्के में लेते हैं चीजों को। यानी कि आप टीयर 1 को हल्के में नहीं ले सकते। टीयर 1 डिमांड्स रिस्पेक्ट, सीधी सी बात है। अब आप देखिए कि सेक्शन की सिलेक्शन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। अब टीयर 1 में क्वालिफाइंग तो है, लेकिन अब देखिए कि ये चारों के चारों सेक्शंस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि इसमें आपको कम समय देना है, इसमें ज्यादा देना। कोई पीछे से एग्जामिनर ने स्कीम सेट नहीं कर रखी है। इसके अंदर किसी को भी आप इक्वली टाइम दे सकते हैं, जिसको जितना देना चाहे। तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश का कम से कम 7 से 8 मिनट में आपका होना ही चाहिए। इस बार देखिए कि एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश पूछी गई है थोड़ी कंफ्यूजिंग पूछी गई, पास के क्लोज टेस्ट पूछ लिए गए, ऑप्शन बहुत क्लोज थे। तो यानी कि लेवल थोड़ा सा रेज हुआ, तो अपने आप को भी अपग्रेड कीजिए ना, तभी तो आप 7 से 8 मिनट में कर पाएंगे उसका। फिर ऐसी जीएस को आप 5 से 6 मिनट के अंदर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी देखिए कि लेवल कैसे रेज करना है, क्या चीजें करनी है, बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। फिर रीजनिंग के अंदर 17 से 18 मिनट लगने ही लगने हैं। और इसके अंदर भी देखिए कि इस बार हमने देखा जो लेटेस्ट पेपर हुआ सीजीएल का कि 3 से 4 सवाल मैथ्स और 3 से 4 सवाल रीजनिंग के थोड़े थोड़े टफ ऐसे आए कि जो आपका समय खराब करने के लिए काफी थे। तो इन दोनों सेक्शंस को भी आप मिस नहीं कर सकते हो। इनकी चीजें आपको देख के ही जानी है कि भैया कौन सी दिक्कत में आपको कठिनाई आ सकती है। और आप देखिए कि एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं ना, उनके अंदर से वो जो अच्छे सवाल हैं वो छांट कर जरूर कीजिए, नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि लेटेस्ट में हो क्या रहा है। अपडेशन नहीं करोगे तो फिर भैया सब काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसके अंदर अगर आपको ओवरऑल आप देखेंगे तो थोड़ा समय जो आपको लग सकता है ना वो मैथ्स में लग सकता है। हालांकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट फिर अगेन बात वही है कि इतने नंबर लेके आने हैं, तो चाहे वो क्वालिफाइंग हो चाहे कुछ हो, आपको स्पीड तो तेज करनी ही पड़ेगी सारे के सारे पेपर को करने में। आप ये नहीं कर सकते कि आप गधे की तरह चल रहे हो, घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब हम एग्जाम के स्कीम की बात करते हैं कि भाई जो पेपर आपके सामने वहां पर रखा जाएगा वो किस तरह का रखा जाएगा। टीयर 1 जो है 200 नंबर का है और क्वालिफाइंग है। टीयर 2 जो है 390 नंबर का होता है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है टीयर 2 वाला, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि जो टीयर 1 है, टीयर 2 की बात हम अलग वीडियो में करेंगे, अभी टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन अगेन बात कर रहा हूं कि इसमें नंबर तो आपको अच्छे खासे लेके आने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा आपके पास। नॉर्मलाइजेशन का मत सोचिए या ये मत सोचिए कि भैया क्या पता मेरी
कि शिफ्ट आसान आ जाए, मुश्किल आ जाए। आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, होप फॉर दी बेस्ट। आप देखिए मैथ्स का जो है, आप देखो 25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, तो 50 नंबर मैथ्स के बनते हैं। सेम सभी के साथ ऐसे ही है, इंग्लिश के 50 नंबर का, जीएस और रीजनिंग भी 50-50 नंबर की बन जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की है फिलहाल के लिए इसके अंदर। और अभी अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है चेंज भी हो जाए, क्योंकि अभी हमने लेटेस्टली देखा बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ऐसा किया जा रहा है कि ये 0.25 की जगह 0.33 करी जा रही है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग को भी बढ़ा दिया जा रहा है। तो अभी लेट्स सी, जब पेपर का वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आने में समय है अभी, जब आएगा तब हम देखेंगे उसके अंदर कि क्या है। अब आप देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे ना, तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से पढ़िए कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल ही मेरा एग्जाम है। जब आप ये चीज कर लेंगे ना और एक लेवल सेट करके पढ़ेंगे, तो आप देखना कि आप चीजें बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से करने लग जाएंगे। नहीं तो आपको 6 महीने तो क्या, 1 साल भी कम पड़ जाएगा प्रिपरेशन के लिए। इसलिए हमेशा तैयारी 6 महीने समझ के नहीं करनी है, तैयारी हमेशा लास्ट डे समझ के करनी है कि कल ही आपका पेपर है। आप वो रात याद कीजिए जब आपके बोर्ड के पेपर हुआ करते, तो एक रात पहले आपको सब चीजें समझ में आ रही होती थी, जो नहीं भी आता था वो भी सब समझ में आ रहा होता था, प्रेशर होता था, हम फटाफट चीजों को कर रहे होते थे, यानी कि हम उस कंडीशन में सब कुछ कर लेते हैं। तो अगर वो कंडीशन हम अभी से सोचकर चलेंगे, तो मेरे को लगता है कि आप तो भैया फाड़ दोगे सब एग्जाम्स को, कुछ भी कर दोगे, है ना। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो एक बच्चे को ये डिसाइड करना है कि अगर वो बिगिनर है तो वो एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहा है। 2 तरह के स्टूडेंट है, एक एवरेज है और एक थोड़ा सा बिलो एवरेज है ना। अब आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। 2-3 पेपर दीजिए, अभी लेटेस्ट के जो पेपर हुए एसएससी के 2023 वाले उठा लीजिएगा, प्री के उठा लीजिएगा, 3-4 पेपर दीजिए। आप देखिए कि उन सब में स्कोर क्या आ रहा है, उसका एवरेज ले लीजिए। जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर तो आपका 100 से नीचे आ रहा है तो आप इस तरफ हैं, अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट है। अब एवरेज स्टूडेंट के लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि इसको जो है ना, इसको केवल और केवल कंटेंट पे ही काम करना है, कि जैसे जैसे इसको कंटेंट मिलता जाएगा ये अपना आगे बढ़ता जाएगा फटाफट से। लेकिन जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना, उसको केवल और केवल कंटेंट से काम नहीं बनेगा, उसके अंदर हो सकता है एक्यूरेसी की कमी हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, उसके अंदर हो सकता है स्पीड में तो होगी ही होगी कमी उसके अंदर, जो बिलो एवरेज है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, यानी कंटेंट के साथ ये 3-4 चीजें और हैं जो उसको इंपैक्ट में डालेंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ चीजें, क्योंकि आपके काम की चीजें हैं, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये पेपर देके देखना है, पहले फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं दोनों में से। ठीक है भाई। अब अगर तो आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप बस कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, जो मैं आगे बताऊंगा, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिलो एवरेज है तो आपको कान खड़े कर लेने हैं भाई, आपको बहुत तगड़े तरीके से ये क्वोटेशन को याद करके इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है कि आखिरी ही दिन है। अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल के हिसाब से चीजें भी बताता हूं। आप देखिए लगभग 6 महीने हैं आपके पास, अभी यही मान के चल रहे हैं, और 6 महीने तो हर महीने में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये कितने हो गए, 180 दिन हो गए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 10 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो इतना तो पढ़ना बनता ही है, इतनी रिस्पेक्ट तो ये एग्जाम डिमांड करता ही है। यानी कि टोटल 1800 घंटे आपके पास अभी अवेलेबल हैं, और इन 1800 घंटे को किस तरह से आप यूटिलाइज करेंगे यही डिसाइड करेगा कि उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप उस पार हैं या इस पार हैं। यही 1800 घंटे आपके डिसाइड करने वाले हैं। और इसमें से भी आप देखिए कि आखिरी के जो 30 दिन होते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं, मॉक टेस्ट के लिए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपके लिए परेशानी भरा हो जाएगा अगर आप ढंग से अभी से तैयारी शुरू नहीं करते हैं तो। ठीक है। और ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि भाई इसके अंदर मेहनत से ही होगा जो होगा। आप अगर सोचें कि यूं ही हो जाएगा तो यूं ही कुछ नहीं होता। मैं खुद भी भैया, जब मेरे को लगता है ना कि बहुत ज्यादा काम है तो 24-24 घंटे, इवन कई बार तो 2-2 दिन भी नहीं सोते हैं हम लोग, ऐसा भी हाल हो जाता है। तो आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं है, वो एक लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है। मंथ वाइज शेड्यूल आपको बनाना है, एक ये काम जरूर कर लेना, मंथ वाइज वाला जरूर बना के रख लेना, क्योंकि इससे आपको हर महीने का बाइफर्केशन पता लग जाएगा कि 6 महीने में से पहले मंथ में मेरे को क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। इस हिसाब से जैसे मान लीजिए कि मैथ्स का है तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले मंथ के अंदर मान लीजिए कि मेरे को अरिथमेटिक करना है। एग्जाम्पल के लिए ये लिया गया, आप अपने हिसाब से बनाइएगा ये। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए समझाया। मान लीजिए पहले मंथ आपको अरिथमेटिक करना है, ये भी हो सकता है कि आप पहले अरिथमेटिक ही सारा खत्म करना चाहे, तो क्या पता वो 2 मंथ में आप करें, तो फिर आप मंथ 2 में भी क्या कर लीजिएगा, अरिथमेटिक ही कर लीजिएगा। 2 महीने पहले पूरे झोंक दो अरिथमेटिक में कि भैया इसका जो भी क्वेश्चन होंगे सब हमें आने चाहिए, कोई 100 को भी उठा दे तो हमें पता लग जाए कि भाई ये तो ये है इसका उत्तर, है ना। इस तरह से अरिथमेटिक को कर लीजिए। फिर अगले 2 महीने का प्लानिंग आप जब करेंगे तो एडवांस मैथ्स के ऊपर कर लीजिए, है ना। तो ये वही डिसाइड करेगा कि मंथ 3
और मंथ 4 के अंदर आप एडवांस मैथ्स कर लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंपाइल हो जाएगा। हालांकि देखिए अभी आप यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि ज्योमेट्री को छोड़ सकते हैं, मेंसुरेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी समय है, अभी आप मत छोड़िए, क्योंकि फिर आपको टीयर 2 में दिक्कत आएगी। वहां तो डिसाइडिंग फैक्टर है, तो वहां तो आएगा ही मेंसुरेशन ज्योमेट्री अच्छे से। तो अभी आप किसी भी चीज को मत छोड़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक भी टॉपिक को छोड़िए, आप सभी टॉपिक अब पढ़िए, है ना। और ये जो है ये मेन टॉपिक है जिनके अंदर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रॉफिट लॉस में से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमेशा बनाया जाता है, ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जो दो टॉपिक रहते हैं इनसे हमेशा अच्छे क्वेश्चन की डिमांड रहती है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करता हूं एडवांस मैथ्स की, तो इसके अंदर देखिए पढ़ आप सारा लीजिए, लेकिन जब पेपर से पहले रिवीजन करनी होगी ना टीयर 1 की स्पेशली, तब आपको क्या करना है, जो अलजेब्रा का है ना वो सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 के अंदर, ठीक है। तो आपको वो हाई लेवल पे नहीं जाना, फिर रिवीजन के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी आप देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो वैल्यू पुटिंग वाले सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से फिर अपनी रिवीजन करनी है। रिवीजन में आप फिर समय खराब मत करना कि आप पूरा का पूरा फिर से रिवाइज करने लग गए। और इसके अलावा जैसे नंबर सिस्टम है, तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, ये जो 3 टॉपिक है ये ज्यादा प्रिवेलेंट है इन द टीयर 1। टीयर 2 में तो कुछ भी आ सकता है, फिर उसके लिए तो पूरा अच्छे से ढंग से तैयारी कायदे से करनी पड़ेगी। और एक सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को इस तरह से आपको करना है कि डेली आप इसके सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन करें। टेबल्स आपको कम से कम 30 तक तो टेबल याद करके रखिए, है ना। ऐसी जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स आप 50 तक याद करके रखिए। क्यूब्स जो है कम से कम 20 तक आप याद करके रखिए, इस तरह से। और 10 क्वेश्चन डेली सिंप्लीफिकेशन के कीजिए। ये जो है ये चीज आपकी कैलकुलेशन को भी इंप्रूव करेगी, ठीक है। आपका मुद्दा क्या है ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिलेबस को खत्म करना, सिलेबस के बाद मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन लगाना, रिवीजन में जो कमी दिखे वापस से फिर सिलेबस को उस चीज में कवर करना। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम कीजिए, अच्छा जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना भाई, ठीक है। अपने को जल्दी से जल्दी 5 लाख का टारगेट पूरा करना है, तो आप हेल्प करेंगे इसके अंदर, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। और मैं खुद इस चैनल पे बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें अभी लेके आने वाला हूं, हम काम कर रहे हैं उनके ऊपर। अब देखिए कि चेक करें डेली कंटेंट पोर्शन। अब जब भी आपको घर बनाना होता है तो घर यूं ही नहीं बन जाता, एक एक ईंट लगाई जाती है, उसके बाद ही वो घर बनता है, ठीक है भाई, उसके बाद ही वो घर बनता है। अगर आप डेली ये चेक नहीं करेंगे कि भैया कितनी ईंट लगा रहा हूं, तो फिर बात कैसे बनेगी, है ना। ये 6 महीने कोई छोटा टाइम नहीं होता, आपको हर दिन ये चेक करना है, हर दिन डे 2 डे 3 में, कि भैया आज मैंने कितना एड ऑन अपने काम में कर लिया है। अगर ये नहीं करेंगे तो भाई करते रहो, जब तक एक बाउंड्री नहीं होगी तब तक भैया चौका और छक्का बन ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। फिर बैट्समैन यहां से मारता रहे, जितनी दूर दूर तक चौके छक्के मार रहे हैं, वो मारने थोड़ी जाएंगे। जब बाउंड्री बनेगी तभी तो ऐसा होगा ना। तो वही चीज है यहाँ पे भी, कि आपको डेली देखना है कि भैया आप कितना काम कर रहे हो। फिर अवॉइड करो लॉन्ग गैप्स और हॉलीडेज। अगले 6 महीने बिल्कुल भी बहुत लंबे लंबे समय तक आप मान लीजिए कि 2 दिन घूमने चले गए, 3 दिन घूमने चले गए, मौसा के लड़के की शादी आ गई, लड़की की शादी आ गई, गर्लफ्रेंड की शादी आ गई, है ना। फिर उदास हो कि उसकी शादी हो गई, अब मैं किससे बात करूं। तो ये सब अगर फालतू की बकबक करनी है तो फिर तो भैया कुछ हो नहीं सकता है। तो इस तरह के गैप्स को अवॉइड करना पड़ेगा। और एक डाउट डायरी हमेशा मेंटेन करके रखिए कि भैया जो जो मेरे को दिक्कतें आ रही है ना, इस डायरी में मैं लिखता जाऊं। अगर आप डायरी लिखेंगे तो फिर बाद में उस डायरी को पढ़िएगा भी खुद बैठ के, तो आपको पता लगेगा कि मेरे को इन टॉपिक्स में, इन चीज़ों में बहुत समस्याएं आती हैं, इनको मुझे रिफाइन करना है। ये फायदा होता है डाउट डायरी का। इसके आगे मैं जीएस की बात करता हूं। जीएस जो होता है ना, यहां पर देखिए कि अब डिसाइडिंग फैक्टर होने शुरू हो गया है जीएस, क्योंकि ये टीयर 2 के अंदर भी कंसीडर हो गया है, पहले टीयर 1 के अंदर ही होता था, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, फोकस करना है बहुत अच्छे से जीएस को भी, क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं। और 6 महीने में मेरे को लगता है कि अगर आप अच्छे से जीएस को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 50 में से 40 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर कोई बच्चा ऐसा कारनामा कर दे तो मैं कह रहा हूं कि भैया वो टीयर 2 में भी अच्छा ही करेगा फिर, क्योंकि जीएस तो टीयर 2 में भी है। तो ये जो नंबर होते हैं ना जीएस के, ये भाई आपको बहुत एकदम रफ्तार के साथ ऊपर लेके जाते हैं, और यही डिसाइड करते हैं भैया कि कौन बनेगा टॉपर, कौन आएगा टॉप 100 में, कौन टॉप 500 में आएगा। ये सब चीजें ये जीएस डिसाइड करती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कभी डिसाइड नहीं कर सकता, जीएस डिसाइड करती है। टॉपर्स की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ एक सिलेक्शन लेना है तो फिर तो भैया मत पढ़ो जीएस को, छोड़ दो। लेकिन वो सिलेक्शन कहां मिलेगा, नागालैंड में या चेन्नई में, ये नहीं पता फिर।
तो अगर इस हिसाब से पढ़ रहे हो कि भैया फिर दोबारा पढ़ेंगे, तो वो तो हो नहीं पाएगा, और जॉब के साथ रह के तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि मैं पहले बोलता था कि जीएस को आप लीजर आवर्स में पढ़िए, लेकिन अब आप लीजर आवर्स में नहीं पढ़ सकते, जीएस को आपको फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ढंग से जीएस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जीएस को पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप पूरी वीडियोस को देखिए एक वेब सीरीज की तरह, जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, आप उसको वेब सीरीज की तरह पहली गो में देखिए, कुछ नोट मत कीजिए, और उसके बाद ट्राई कीजिए सेकंड गो में जब उस वीडियो को देखते हैं तो आपके दिमाग में वो रिकॉल होनी शुरू हो जाती है, एक मूवी की तरह, है ना। मैंने तो जो कंटेंट दिया वो मूवी की तरह ही है, तो वो रिकॉल होनी शुरू हो जाती है, तो जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपको मल्टीपल रिविजन्स जब जीएस के अंदर देंगे तभी बात बनेगी आपकी। और आपको देखिए कि पहले हम कर लेते थे कि शॉर्ट कर लेते थे, अब शॉर्ट में नहीं आती है जीएस, अब डीप में आनी शुरू हो गई है, बहुत गहराई में चीजें पूछता है। तो आपको अब देखिए कि गहराई में उतरना ही पड़ेगा, मोती चाहिए तो समुद्र की गहराई में जाना ही पड़ेगा, वही वाला खेल जीएस के साथ है। अब करंट अफेयर की मैं बात करता हूं, तो देखिए जैसे 2023 का पेपर था, तो 21, 22, 23 तीनों के करंट अफेयर पूछ रहा था, लेकिन यहां पर मुझे जो लगता है ना, अभी इतना समय नहीं है कि हम सारे के सारे करंट अफेयर करने बैठेंगे और इतना याद भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि लॉजिकल पर्सन को क्या करना चाहिए अभी जो है ना, क्योंकि ये 2024 का पेपर है, तो आपको कम से कम आप समझ के चलिए इस चीज को कि यहां पर आप ना कोशिश करना, ये अगस्त 2023 नहीं है, ये 2022 है, ठीक है। तो अगस्त 2022 से अब तक के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, अगस्त 2022 से पक्का मैं बता रहा हूं, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे। अगस्त 2022 से अब जब तक कि ये पेपर नहीं होता, ठीक है, 2024 का, मान लीजिए कि ये जनवरी में हो रहा है 2023 में, तो इतना लगभग 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर, मैं कम से कम आपको बोल रहा हूं, 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। इसी में से बहुत सारे सवाल आपके फंस जाएंगे करंट अफेयर के। अब इसके अलावा देखिए कि बहुत सारे एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक रहा करते थे कुछ इस तरह के। अब इसमें देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये प्लांट किंगडम से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली सल्तनत से, आर्टिकल से। लेकिन अब समस्या क्या है कि सिर्फ इतने से टॉपिक से बात नहीं बनेगी। अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ इतना ही पढ़ लूँ तो हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है, तो ये जो टॉप के 4 टॉपिक है ना, ये जो है, ये 4 टॉपिक ही खतरनाक हैं। इसके अंदर अगर ये 4 टॉपिक पे आपने महारत हासिल कर ली, तो आप समझिए कि सब कुछ कर लिया आपने। तो इनको अगर आपको फोकस में लेके आना है तो एक एक करके पढ़िएगा। जैसे पॉलिटी का 100% रहता है कि भाई इसका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, है ना। हिस्ट्री का आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन, उसको अच्छे से कीजिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसके लिए ज्योग्राफी को डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत डीप में पढ़ाई है ज्योग्राफी, है ना, कम से कम 20+ घंटे की पढ़ा दी है। अब आप देखिए कि सिर्फ यही बात नहीं बनती है। अगर आपके पास टाइम है अब 6 महीने का, तो आपको सिर्फ खाली नहीं बैठना है। आपको देखिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पे लिखे स्टैटिक जीके के, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले सारे के सारे, ये हमारे कोर्स के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए आप, मैं दिखाता जाता हूं आपको, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको सारे के सारे टॉपिक, और दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए। तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना स्टैटिक जीके के, ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। आप देखिए कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो ये हमने फ्री कंटेंट दे रखा है बहुत सारा। आप हमारी जीवी विटमूवर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा बहुत सारा कि जीएस के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, कंप्लीट जीएस का बैच डाल रखा है, कंप्लीट मैथ्स की 300 घंटे की सीरीज डाल रखी है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्रैक करने में। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको टियर 1 और टियर 2 को इकट्ठे ही लेके चलना है, आप चाहते हैं कि सच में एक ही बार में तैयारी करूं और फोड़ दूं मैं बस एग्जाम, है ना, 2 बार 3 बार तैयारी ना करनी पड़े, तो हमने आपके लिए बहुत तगड़ी चीज भी एक बना रखी है। वो क्या बना रखी है, हमने अपनी ऐप निकाली है, जीवी कक्षा ऐप, ठीक है भाई। ये हमारी ऐप है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगी, यहां से आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर पे आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अभी मैं इंग्लिश और रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है, 2 मिनट रुकिए आप। तो इस तरह का पेज आएगा, यहां पर आपको ये वाला कोर्स दिख रहा होगा, ये हमने बनाया है सीजीएल प्री प्लस मेंस के लिए 2024 के लिए, ये 2024 इस पे लिखा दिखेगा आपको। तो ये कोर्स आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप बाय नाउ पे जा सकते हैं और वहां पर आपको 2 तरह के प्लान दिखेंगे जिससे आप इस कोर्स को ले पाएंगे। ये जो है कोर्स कैसा है कि 699 का अगर आप लेंगे तो आपको 9 मंथ वैलिडिटी मिलेगी। पहले 6 मंथ की वैलिडिटी देते थे, अभी एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं। ये ऑफर जो है कुछ दिन के लिए हमने लॉन्च किया है, इसीलिए बस ये थोड़े दिन के लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद वापस से यहाँ पे वैलिडिटी कम हो जाएगी, 6 मंथ की हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ 100 रुपए के चक्कर में आप अपनी वैलिडिटी को लूज मत कीजिए, क्योंकि 9 मंथ
के अंदर अगर आपका नहीं होता है पेपर और आपको प्री प्लस मेंस को लेके चलना है, तो प्री प्लस मेंस 9 मंथ में नहीं कवर होगा, तो सिर्फ 100 रुपीज एक्स्ट्रा देकर अपनी वैलिडिटी को डबल कर सकते हो, आप 18 मंथ कर सकते हो। और इसके अंदर 200 से भी ज्यादा वीडियो के सेशंस, कलरफुल क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं भाई मेरे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अपडेटेड पीडीएफ देंगे, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए इसके अंदर बनाया है, उसके अंदर आपको रूटीन भी बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसी चीजें करनी है, एक गाइडेंस का ग्रुप बना दिया है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कोई भी नहीं कर रहा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, इससे आपकी जीएस स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत तगड़ी हो जाएगी, है ना। फिर स्टैटिक और करंट अफेयर, ये सारा मटेरियल भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, और ये जो पीडीएफ्स हम आपको देंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी देंगे, उनको आप प्रिंट भी कर पाएंगे पीडीएफ्स को, ठीक है भाई। तो ये बहुत तगड़ी चीज हमने बना दी आपके लिए। एक स्पेशल डाउट ग्रुप का सेशन भी हमने अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, वहां पर आप आपस में डाउट पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ भी टच में रहेंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भी रिप्लाई करूंगा, हो सकता है एक आध दिन लेट हो जाऊं, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे कि आपका भैया सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे ऐप का लिंक हमने दिया है, वहां पर जाके आप इसको ले सकते हैं। और ये देखिए कि इस तरह का हमने ये सारी की सारी जो एनसीईआरटी है, ये सब चीजें इसके अंदर कवर की हैं, आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए कि स्टैटिक के साथ साथ हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीजें हमने इसके अंदर टॉपिक वाइज कवर कर दी हैं, इनके नोट्स भी, इनके मॉक टेस्ट भी टॉपिक वाइज दे दिए हैं, ठीक है भाई। चलिए अब मैं इंग्लिश की बात करता हूं। तो इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का सोर्स आपको रखना है ग्रामर के लिए, तो नीतू मैडम की बुक या एसपी बख्शी, दोनों में से कोई एक किताब पढ़ लीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खुद भी बताऊंगा कि पर्सनली मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी, जिससे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वोकैबुलरी जो करनी है वो किरण की प्रीवियस ईयर की किताब ले लीजिएगा। तो किरण प्रीवियस ईयर से जितनी भी पिछले सालों में वोकैबुलरी आई है वो सारी पढ़ के जाइए, सेम रिपीट होती है, सेम रिपीट, है ना। अगर आप हमारे पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी सारी की सारी वोकैबुलरी हमने प्रोवाइड की है। आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप सीधा सीधा स्क्रीन से पढ़ना चाहते हैं तो 400-500 में हम अपना पूरा पीडीएफ कोर्स ही दे देते हैं। अगर बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो कह रहा हूं मैं, है ना। फिर इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आने लग गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बैंक की किताब ले लीजिए, बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, उनके अंदर से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है ना, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, पैरा जंबल्स हो गए, वो कुछ कुछ ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको जो डिफिकल्ट सेट्स भी है ना उनको सॉल्व करने में समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप बेसिक पहले कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद की बात होती है, टफ वाली पहले नॉर्मल वाली कीजिए। तो नॉर्मल के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई किताब ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले लीजिएगा, उसी से आपका ये सारे का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ग्रामर को एक बार तो रूल्स को आपको देखना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं सारी की सारी अपडेशंस भी डालता रहता हूँ, जैसे हमने अभी फ्री करंट अफेयर की पीडीएफ्स भी यहाँ पे डाली थी, तो और ऐसे ही हमारी ऐप के ऊपर हमने वीडियोस भी डाली हैं करंट अफेयर की, तो बहुत सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप ऐप को तो जरूर डाउनलोड करके रखिए। इसके अलावा रीजनिंग का सोर्स मैं बताता हूं, तो रीजनिंग के अंदर देखिए कि आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना है, आप मॉक टेस्ट से ही सीखते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट से सीखने के बाद आपको क्या करना है, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे ऐसी रैंडम सर्च कर लीजिए कि भैया मेरे को सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने हैं, मेरे को असर्शन रीजनिंग के देखना है, यूट्यूब से सीधा सीख सकते हो। इसके लिए किसी का बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अननेसेसरी पैसे मत खराब कीजिएगा, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस जो करने हैं वो क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है, 5 साल के क्वेश्चन है जो वो टीसीएस करवा रहा है ना, तो लगभग 5 साल हो गए, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उसी से आपका काम हो जाएगा। इसमें जैसे नए टॉपिक अभी सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गया, ये इस तरह के जो चीजें हैं नई ऐड ऑन हुई हैं, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इनके बिना फिर क्या कि आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी। तो ये 2-3 टॉपिक जो नए हुए हैं वो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं वो क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी से बहुत ही सवाल इस बार देखने को मिले, डिजिट और साइन की रिप्लेसमेंट। ये जो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा टिप्स पे करना है। बाकी के जो होते हैं फिगर वगैरह देखने वाले वो तो यूं ही हो जाते हैं। और इस बार एक और चीज हुई है कि फिगर को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, हिडन फिगर जो होती है ना उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो वो जो है हिडन फिगर वाले भी टफ वाले सेट जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया रीजनिंग के लिए। इसके अलावा आखिरी के जो 30 दिन होते हैं ना, उसके अंदर आपको 2 मॉक टेस्ट पर शुरू में आपको क्या करना है, शुरू के जितने भी मंथ हैं आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं
जैसे हर मंथ आपको क्या करना है कि एक एक हफ्ते का डिसाइड कर लिया कि ये एक वीक है, तो एक वीक में मेरे को कितने लगाने हैं, 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। लेकिन जो आखिरी का वीक होता है ना, बिल्कुल लास्ट का वीक होता है, उसमें एक मॉक टेस्ट पर डे, डेली एक मॉक टेस्ट लगाते जाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाते जाइए। आखिरी के 30 दिन में डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। तो यानी कि पेपर खत्म होने तक आपके लगभग आपको कोशिश करना है, 100 तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना, 60 से 70 जो है ना, 60 से 70 मॉक टेस्ट तो जरूर कीजिए, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसके अलावा टॉपर का एक ही सीक्रेट होता है कि लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, और कोई भी टॉपर का सीक्रेट नहीं होता है दोस्त, ठीक है। ये हमारा पीडीएफ कोर्स है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी किताब, तो ये हमारा पीडीएफ कोर्स आप ले सकते हैं। ये कैसे लेना है, इसका लिंक भी मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको पीडीएफ कोर्स और हमारा वीडियो कोर्स दोनों दिख जाएगा, दोनों आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये जो जीएस का है, जीएस का जो हम वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ये जो मैंने आपको जीएस का वीडियो कोर्स बताया है, ये जो है इसके अंदर मैं जीएस की पूरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करूंगा। वो अगर आपको हमारा पीडीएफ कोर्स चाहिए तो पीडीएफ मास्टर पीडीएफ कोर्स में क्या होता है, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, उन सब की पीडीएफ भी मिलती है। तो आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उस पूरे के पूरे बैच और इस बैच की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, 999 होती है, ठीक है। 999 होती है 12 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप वो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स का नहीं चाहिए तो फिर ये कॉस्ट है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल जीएस का चाहिए तो ये कॉस्ट है। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो अगर आप अभी हमारे साथ चल के और सच में फोड़ना चाहेंगे एग्जाम, और मैं बोल रहा हूँ कि अपने कंटेंट से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, आप पिछले साल के क्वेश्चन मिला के देख लेना हमारे कंटेंट से, एक एक सवाल आपको हमारे कंटेंट से मिल जाएगा। और कोई बंदा है ही नहीं जो इस तरह की गारंटियां ले ले कि भैया हमारे कंटेंट से क्वेश्चन आता है। किसी के कंटेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। हमारे कंटेंट से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और हम हमेशा जब कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं तो यूं गोले मार मार के दिखाते हैं कि ये देखो हमारे से आ रखे हैं। 10 बार मैंने वीडियोज में दिखा लिया, अब वो सेम चीज को मैं कितनी बार रिपीट करूं। तो इतना ट्रस्ट लोगों का बन गया कि मार्केट के अंदर कोई अपडेटेड चीज दे रहा है तो वो केवल और केवल जीवी कक्षा ऐप ही दे रहा है, ठीक है भाई। तो ये कोर्स आप लेना चाहें तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसके बाद इसके प्राइस हो जाएंगे डबल, तो यानी कि लगभग 1400-1500 रुपए का ये कोर्स है हमारा, तो वो बढ़ जाएगा प्राइस। इसीलिए इससे पहले लेट हो तो आप इसको ले लीजिए, आपका टाइम भी सेव होगा, सही डायरेक्शन में आप काम भी कर पाएंगे, ठीक है। लिंक है ऐप का डिस्क्रिप्शन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस।